नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नेमी क्वेश्चंस बैंक को देखते हैं। ये क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझ करके आप जो है पढ़िए। मेरे साथ आइए पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। जो ट्रांसफार्मर हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हाई फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग करते हैं। तो वो जो ट्रांसफार्मर है दोस्त, वो ट्रांसफार्मर क्या होगा? वो ट्रांसफार्मर होगा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। क्या होगा सही आंसर? सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 एंड V1 एंड द सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और जो माध्यमिक वोल्टेज है E2 और V2, इसके बीच क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या होगा? क्या E1 बराबर V1 या E2 बराबर V2 होगा, या E1 बड़ा होगा V1 से, E2 बड़ा होगा V2 से, छोटा होगा या बराबर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो E1 है वह V1 के बराबर होगा और जो E2 है वह V2 के बराबर होगा। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर्स इन ए ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होते हैं उनका जो है क्या प्रयोग है, उसका उपयोग क्या होता है, कहाँ उसका उपयोग ट्रांसफार्मर में किस कार्य के लिए उपयोग होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर्स हैं ये सबसे ऊपर में लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? ये सबसे ऊपर में लगे होते हैं और ये ट्रांसफार्मर में जब ऑयल गर्म होकर के बढ़ता है तो कंजर्वेटर उसको स्थान देने का कार्य करता है, और जैसे ही जब ठंडा हो जाता है तो पुनः ट्रांसफार्मर के टैंक में तेल भरने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अलाउ टू एक्सपेंशन ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। लोड वेरिएशन, लोड बढ़ने के कारण जो तेल का एक्सपेंशन होता है उसी तेल के एक्सपेंशन को यांत्रिक दबाव को अनुमति देता है। वो तेल को स्तर को कम या अधिक होता है तो वो उसको जगह देता है कंजर्वेटर्स, जो ट्रांसफार्मर की ऊपर में लगे होते हैं। अगर आप थ्योरी क्लास करेंगे तो इनके बारे में विस्तार से आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप हमारी थ्योरी क्लास को भी ज़रूर देखा करें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी मिलेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 121 नंबर का सवाल है, विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि का निर्धारण किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में जो है दो प्रकार के लॉस होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग जो है क्या निकालते हैं? कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या है।
इसके ऑप्शन है कॉपर लॉस, विंडेज लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? सही जवाब इसके हो जाएंगे ए नंबर, कॉपर लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसफार्मर if the no load voltage is 240 volts and full load voltage is 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रतिशत का विनिमय की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट हो और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट हो तो क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है ट्रांसफार्मर वोल्टेज जो रेगुलेशन है, तो रेगुलेशंस क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस बी, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, नो लोड वोल्टेज बी एन माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड गुने 100। तो ये जब फॉर्मूला को आप बिठाएंगे तो आपको जो मान आएगा वह मान क्या आएगा? डी नंबर मान आएगा 9.09। ओहो, मिस हो गया। कितने नंबर में थे हम लोग? 122। थोड़ा सा स्क्रीन में कहीं पर टच हो जाने पर थोड़ा सा ये हो जाता है। 223 में थे हम लोग। थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत फिर से हम लोग लाते हैं। क्रशर पे थोड़ा सा टच हो जाने पर वो नीचे चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में जो टुकड़े टुकड़े कोर होते हैं उनको लेमिनेटेड करके रिपीट करके उसको एक साथ जोड़ा जाता है कोर को बनाने में। तो वो हम लोग क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, ये आपको बताना है। तो जब भी हम लोग जो है लेमिनेटेड करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, डी नंबर हो जाएगा। सही जवाब इसके डी नंबर हो जाएंगे, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। सॉरी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में चित्र दिखाया गया है वह कौन से कूलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है? कूलिंग मेथड क्या है? तो देखिए इसमें पाइप लगा हुआ है ना, ये पाइप लगा हुआ है, कूलिंग पाइप है और इसमें ऑयल भरा हुआ है। तो ये नेचुरल ऑयल कूलिंग मेथड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेचुरल एयर कूलिंग मेथड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वह कब होती है? तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी जब उसके कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय जो है मैक्सिमम इफिशियंसी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है वह होती है ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लॉट स्विच ऑफ द बकौल रिले इन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के स्विच होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में बकोल्ड रिले के जो शीर्ष प्लॉट पर स्विच लगे होते हैं उनका क्या कार्य होता है, ठीक है। किसमें लगा है? बकोल्ड रिले में। तो बकोल्ड रिले में दो को स्विच होते हैं, उनमें से एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं। तो ये क्या करेगा, वो जब लोड अत्यधिक हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट एट द ओवरलोडिंग कंडीशन, जब ओवरलोड हो जाएगा तब वो एक्टिवेट हो जाएगा और अलार्म को बजा करके सूचित करेगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोर ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिलक्टेंस एंड लो कोर लॉस। वर्तमान ट्रांसफार्मर कोर में कम प्रतिघात और कम कोर जो हानि होती है, हानि क्यों कर रही? वाई द कोर करेंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग द लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। क्यों उसका लो रिएक्टेंस लिखा जाता है और कोर लॉस रखा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम एरर की जो रीडिंग है वो त्रुटि ना हो, टू मिनिमाइज द मैक्सिमम एरर ऑफ रीडिंग। पढ़ने में जो त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है हाउ द एरर इज रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसमें जो पढ़ने में जो त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसका सही क्या है? तो पाटलित कोर को उपयोग करके बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में होगा। कितने नंबर का सवाल था यहाँ? चलिए, तो क्या होगा? प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। कोर मटेरियल को अच्छे मटेरियल का प्रयोग करके जो है हम लोग उसको कम कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशंस। ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड को काट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका क्या कारण है कि कहीं भी हम लोग जो है टेपिंग करते हैं तो उसको सबसे पहले लोड को हटा दिया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा क्या होगा? मुख्य कारण हो जाएगा जो स्पार्किंग होने लगती है। जब कहीं भी आप तार को जोड़ते हैं तो अगर लोड के साथ आप जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा? स्पार्किंग होगा। इसी स्पार्किंग को कम करने के लिए लोड को हटा दिया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर में है इन पार्ट्स का क्या नाम है, इसके बारे में बताना है।
तो ये पार्ट्स जो है क्या है, ये बकोल्ज रिले है, जो इसके पहले क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के स्विच होते हैं, एक ऊपर में होते हैं और एक नीचे होते हैं। तो ये ब्रीदर है, ये बकोल्ज रिले हैं जो ट्रांसफार्मर के ओवरलोड हो जाने पर या ओवरहीट हो जाने पर ये अलार्म बजा करके सूचित करता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल होगा है विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या शर्तें होना चाहिए? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए वोल्टेज समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए और फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिला? क्या क्या समान होनी चाहिए? वोल्टेज समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए। तो इनमें से सी नंबर आपको दिख रहा होगा कि फेज सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कितना था? नेक्स्ट सवाल 231-32। कर्सर ब्रेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो फेज सीक्वेंस समान होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच कंस्ट्रक्शंस टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस द कॉपर लॉस इन लार्ज ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्या किया जाता है? जो पतली जो कोर होती है उसको लेमिनेट किया जाता है, उसको लेमिनेट करके ही उसको कम किया जा सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, यूज टू स्टेप। डी नंबर हो जाएगा यूज्ड टेप्ड कोर अरेंजमेंट। चरणबद्ध कोर को व्यवस्थित करके हम लोग जो है कर सकते हैं और उस पर इंसुलेट करके ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। फिर वही बात, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्त। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन आप हमारे साथ जुड़ करके कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर के बारे में सवाल था, कुछ सवाल, फिर आगे हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, इनके सवालों को एक एक करके हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के ही कुछ रिलेटेड सवाल को हम लोग आगे देखेंगे। ट्रांसफार्मर की थ्योरी का जो क्लास है वो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसका क्या नाम है, कोर किसका नाम है, बाइंडिंग किसका नाम है, पार्ट्स ऑफ क्या है, कितने भागों में ट्रांसफार्मर को बांटा गया है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। थ्योरी क्लास को आप जरूर लीजिए, जरूर देखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।